जहां हमारी हिमालयन रिवर्स जो हैं अराउंड 30 to 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो 200 मिलियन साल पुरानी भी हैं। उनके मूवमेंट के डायरेक्शन के बेसिस पे 3 टाइप की रिवर्स हमें पेनिनसुलर इंडिया में मिलती हैं। इसका जो कैचमेंट एरिया है छत्तीसगढ़ और एमपी में भी पार्टली लाई करता है। इंडियन पेनिनसुला की सबसे लंबी रिवर है गोदावरी रिवर। इसको हम वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गंडीकोटा करके एक जगह है जहां पे पेन्नार रिवर बहुत बड़ा कैनियन बनाती है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी प्रीवियसली आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, जिसके अराउंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बनी थी। ये उस सरस्वती रिवर का ही रेमिनेंट है। Hello students and welcome to Sathi IAS. In this session we'll be covering the second part of Indian drainage where we'll be talking about the peninsular rivers of India. इस सेशन में हम जो peninsular rivers of India है उनको कवर करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं उनको। ठीक है ना, अगर हम पेनिनसुलर रीजन की बात करें, ये बहुत ही, ये आप सबने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ये ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया का। द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। द रिवर्स ओवर हियर आर ऑल्सो वेरी ओल्ड। यहाँ की जो रिवर्स हैं वो भी बहुत ओल्ड हैं। जहां हमारी हिमालयन रिवर्स जो हैं अराउंड 30 to 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो 200 मिलियन साल पुरानी भी हैं। The peninsular rivers, they are much older compared to the Himalayan rivers. The Himalayan rivers, they might be around 30 to 40 million years old, whereas the peninsular rivers, some of the peninsular rivers are as old as 200 million years, right? So the peninsular rivers of India, there are multiple types of rivers that we see originating from Indian peninsula. Multiple type की rivers हैं जो Indian peninsula से originate कर रही हैं। ठीक है, कुछ रिवर्स हैं जो नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। There are some rivers which originate in the Indian peninsula but move northward and they join the Gangetic system. ये Gangetic system, Gangetic basin का पार्ट बन जाती हैं, जैसे चंबल, सोन, केन, बेतवा। These are some of the examples. ये कुछ examples हैं ऐसी रिवर्स के। देन हमारी कुछ रिवर्स हैं जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। या सम रिवर्स विच फ्लो इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देखो, जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है वेस्टर्न घाट्स के इस साइड, ये वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स के इस साइड जो पेनिनसुलर रीजन है उसका जो टिल्ट है नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ है। The tilt of the peninsular region to the east of the western ghats is from northwest to southeast. So these rivers they move from northwest to southeast. ये जो rivers हैं हमारी northwest से southeast move करती हैं और Bay of Bengal में enter करती हैं। These rivers they enter into Bay of Bengal. Then we have certain rivers which move in the western direction. फिर कुछ हमारे rivers हैं जो west move करती हैं और Arabian Sea में end करती हैं। These rivers they move west and end into the Arabian Sea. So these are the 3 types of rivers that we see in peninsular India on the basis of the direction of their movement. उनके movement के direction के basis पे 3 type की rivers हमें peninsular India में मिलती हैं। ठीक है, सो एक एक करके इन रिवर्स के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज रिवर्स वन बाय वन। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ द रिवर्स व्हिच आर मूविंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की रिवर्स हैं सबसे पहले उनसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाली रिवर है सुवर्णरेखा रिवर। दिस रिवर इज सुवर्णरेखा रिवर व्हिच मेक्स अप द बॉर्डर बिटवीन पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। जो ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बीच का जो बॉर्डर रीजन है उसको क्रिएट करती है। दिस रिवर इट डज नॉट मेक अ डेल्टा। ये रिवर डेल्टा ना बनाते हुए एस्चुरी बनाती है। This river makes an estuary and not a delta, and this river divides the northern plain to its north and the eastern coastal plain to its south. ये river northern plain इसके north में और eastern coastal plain इसके south में उनको divide करने का काम करती है। ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है। दिस रिवर इट ओरिजिनेट्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। देन वी हैव द ब्राह्मणी रिवर। फिर आती है हमारी ब्राह्मणी रिवर। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे ना थोड़ा गलत डायग्राम बन गया है। सुवर्णरेखा रिवर छोटी है ब्राह्मणी रिवर से। Here the diagram is slightly incorrect. The Subarnrekha river is smaller compared to the Brahmani river. Fine. So this is the Brahmani river. To the south of Brahmani river starts the eastern ghats of India. इंडिया के जो ईस्टर्न घाट्स हैं ब्राह्मणी रिवर के साउथ में स्टार्ट होते हैं।
Then we have the Mahanadi river. This is the Mahanadi river. The Mahanadi river, it is a very important river of the state of Odisha. Odisha का जो state है उसके लिए बहुत important river है. इसका जो catchment area है छत्तीसगढ़ और MP में भी partly lie करता है. The catchment area of the Mahanadi river also partly lies in the states of Chhattisgarh and Madhya Pradesh. This river starts in the state of Chhattisgarh near Raipur and then it moves into Odisha. ये रायपुर के पास एक जगह है, वहां से शुरू होके फिर ओडिशा में मूव करती है. जो छत्तीसगढ़ प्लेन्स हैं जिनके बारे में हमने फिजियोग्राफी में बात की थी, वो महानदी रिवर ही बनाती है. द छत्तीसगढ़ प्लेन्स व्हिच वी टॉक्ड अबाउट इन द फिजियोग्राफी चैप्टर, दे आर मेड बाय द महानदी रिवर इटसेल्फ. So Mahanadi river is also known for a rectangular drainage pattern. ये rectangular drainage pattern बनाती है. Rectangular drainage pattern में क्या होता है, जो river है वो 90 डिग्री पे मूव करती है और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी इसे 90 डिग्री पे ज्वाइन करती हैं. द रिवर बाय इटसेल्फ मूव्स एट 90 डिग्री एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आल्सो ज्वाइन इट एट ऑलमोस्ट 90 डिग्री. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द महानदी रिवर, ये महानदी रिवर है, ये शिवनाथ है, दिस इज द शहनाथ रिवर, दिस इज द हसदो रिवर, मांड रिवर, इब रिवर, हसदो, मांड, इब. वी हैव द ओंग रिवर, we have the तेल river. ठीक है, सो इसकी ट्रिब्यूटरीज ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे इसको ज्वाइन करते हैं. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर ज्वाइन इट ऑलमोस्ट एट 90 डिग्री. The Mahanadi river, when it enters into the Bay of Bengal, it makes a delta near the Chilika Lake. Chilika Lake जो है, यहाँ Chilika Lake है, उसके बहुत पास में महानदी रिवर का डेल्टा बनता है. Right? So it makes a delta over here as it enters into the Bay of Bengal. इसके बाद ये है गोदावरी रिवर. दिस इज द गोदावरी रिवर. द गोदावरी रिवर, इट स्टार्ट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स. There is a place known as Trambakeshwar within Nasik where we have the Godavari Kund from where Godavari river originates. So ये river start होती है नासिक से. महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है नासिक, वहां से, वहां पे एक जगह है त्रंबकेश्वर, वहां पे गोदावरी कुंड है, यहां से गोदावरी रिवर स्टार्ट होती है. सो दिस रिवर स्टार्ट्स इन द वेस्टर्न घाट्स. ये वेस्टर्न घाट्स में शुरू होती है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये फिर एक डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है. इट मेक्स अ डेल्टा इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड देन एंटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. फाइन. So this is the mouth of Godavari and this is the mouth of Krishna river. Godavari और Krishna river के जो mouths हैं एक दूसरे के पास हैं. They are very near to each other. So Godavari and Krishna deltas, they have become more or less a continuous structure. जो गोदावरी का डेल्टा और कृष्णा का डेल्टा है, मोर और लेस एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बन गया है और उसको कलेक्टिवली हम कृष्णा गोदावरी डेल्टा कहते हैं. कलेक्टिवली इट इज नोन एज द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. फाइन. इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में. फाइन. So this is the Godavari river. Some important tributaries of Godavari river, we have Purna, we have Manjara, then we have Pranhita river. The Pranhita river is made by the combination of Painganga and the Vainganga. पेनगंगा और वेनगंगा मीट करते हैं तो प्राणहिता रिवर बनती है, which is a tributary of गोदावरी, जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है. देन यहाँ पे है इंद्रावती रिवर. We have the Indravati river as well. Right? So these are some of the major tributaries of Godavari river. Now the Godavari river is the longest river of Indian Peninsula. इंडियन पेनिनसुला की सबसे लंबी रिवर है गोदावरी रिवर. इसको हम वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा, दैट मीन्स ओल्ड गंगा, और दक्षिण गंगा, दक्षिण मीन्स साउथ. सो दक्षिण गंगा, ये भी इसके नाम है गोदावरी रिवर के. ये भी बहुत ही होली रिवर है. दिस इज ऑल्सो वेरी होली रिवर. After the Godavari river, we have the Krishna river. Krishna river originates near Mahabaleshwar, again in the Western Ghats. ये भी Western Ghats में महाबलेश्वर नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां से originate करती है ये river. Fine. Some of the important tributaries of the Krishna river include the Bhima river. इसकी सबसे important tributary है Bhima river. We have the Koyna river. We have the Musi river.
These are some important tributaries of Krishna river. ये कृष्णा रिवर की कुछ important tributaries हैं, ठीक है. So कृष्णा रिवर भी यहाँ पे end करती है. The Krishna river also ends over here and collectively we get the KG delta. यहाँ पे हमको KG delta मिलता है जहाँ पे बहुत सारे हमने डिस्कवर किए हैं ऑयल एंड गैस रिजर्व्स. शेल ऑयल शेल गैस भी यहाँ पे मिला है. We have a lot of oil and gas reserves over here including shale oil and shale gas as well. Right? The exploration of that has not yet started. जिसका अभी तक exploration या extraction अभी तक शुरू नहीं हुआ. The extraction has not yet started. Right? So this is the Godavari and the Krishna river. Now the Godavari river, it makes a very big gorge near a place known as Polavaram. पोलावरम करके एक जगह है, वहां पे गोदावरी रिवर एक गॉर्ज क्रिएट करती है एंड यहीं पे है पोलावरम डैम. पोलावरम डैम इज अ पार्ट ऑफ द पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. जो पोलावरम डैम है वो पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का पार्ट है और पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के थ्रू हम गोदावरी और कृष्णा रिवर्स को लिंक कर रहे हैं. Through this project, we are trying to link the Godavari and Krishna river. The excess water of the Godavari will flow into the Krishna river through this project. इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो एक्सेस पानी है गोदावरी रिवर का वो कृष्णा रिवर में फ्लो करेगा. ठीक है. So that is about the Godavari and the Krishna river. Then we have the Pennar and Ponyar river. The Pennar and Ponyar river lie between the Krishna and the Kaveri river. ये जो rivers हैं कृष्णा और कावेरी rivers के बीच में lie करते हैं. ये भी short rivers हैं. These are short rivers. Pennar is not as short as Ponyar. Pennar काफी लंबी है Ponyar के comparison में. Now Pennar river, just like Subarnarekha river was making an estuary, so does the Pennar river. Pennar river भी estuary बनाती है. This river also makes an estuary and this river makes a huge canyon at a place known as Gandikota. Gandikota करके एक जगह है जहां पे पेन्नार रिवर बहुत बड़ा कैनियन बनाती है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी प्रीवियसली आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, अबाउट विच अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स. टू द साउथ ऑफ द पोनियार वी हैव द कावेरी रिवर. इसके साउथ में आती है हमारी कावेरी रिवर. कावेरी रिवर ओरिजिनेट करती है कोडागु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के. कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है Kodagu district. There is a district known as Kodagu district in Karnataka in the Brahmagiri hills. The Brahmagiri hills are a part of Western Ghats. Brahmagiri hills में Kodagu district है and Brahmagiri hills Western Ghats का ही part है. Fine. यहाँ पे Kurg, a very important tourist location known as Kurg lies over here. एक बहुत important tourist location है Kurg, वो भी यहाँ पे lie करती है. Fine. So कावेरी river जो है ये originate करती है in the state of Karnataka, then it moves into Tamil Nadu and makes a delta as it flows into Bay of Bengal. जब ये Bay of Bengal में flow करने लगती है ये एक delta बनाती है. ठीक है. Kaveri river, it is the only perennial river of peninsular India. Peninsular India की इकलौती perennial river है. क्यों? क्योंकि इसको पानी साउथ वेस्ट मॉनसून से भी मिलता है और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से भी मिलता है. Why is it a perennial river? Because it gets water both due to the southwest monsoon and the northeast monsoon. Right? So it's the variation in its flow level are not as high as seen in the other peninsular rivers. So बाकी peninsular rivers के comparison में इसमें flow variations बहुत कम होते हैं. ठीक है. To the south of Kaveri is very short river known as the Vaigai river. एक छोटी सी रिवर जिसको हम वैगई रिवर कहते हैं वो लाई करती है. ठीक है. वैगई रिवर तमिलनाडु में ही ओरिजिनेट होके वहीं से फिर गल्फ ऑफ मन्नार में एंटर कर जाती है. It originates in Tamil Nadu and enters into the Gulf of Mannar region. Right? So these are the southeast flowing rivers of India. India की south east flowing rivers, peninsular India की, of the peninsular India. The north flowing rivers we have already covered. North flowing rivers जो हैं उनको हमने already cover कर लिया Himalayan section में, in the Himalayan section. Let's talk about these rivers. इन rivers की बात करते हैं the west flowing rivers. We have two major west flowing rivers, that is Narmada and Tapi.
ये दो इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये दोनों रिवर्स रिफ्ट वैली से मूव करती हैं. बोथ दीज रिवर्स दे फ्लो थ्रू रिफ्ट वैलीज. These rivers, they originate in the mountains of the central India and then enter into the Gulf of Khambat. सेंट्रल इंडिया के माउंटेन से ओरिजिनेट करके गल्फ ऑफ खंबात में ये इनका माउथ एग्जिस्ट करता है. फाइन. द नर्मदा रिवर इट ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक प्लेट्यू. ये अमरकंटक प्लेट्यू में ओरिजिनेट करती है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती है सोन और जोहिला रिवर के साथ. This river makes a radial drainage pattern at the Amarkantak Plateau with the Son and the Johila rivers. Fine. Then it moves through a rift valley with the Vindhya mountains to its north and the Satpura mountains to its south. ये फिर एक रिफ्ट वैली के थ्रू मूव करती है. इसके नॉर्थ में है विंध्यास, इसके साउथ में है सतपुरास. ये जो रिफ्ट वैली है अप्रोक्सीमेटली 160 to 180 million years old है. This rift valley through which the Narmada river flows through is approximately 160 to 180 million years old. However, the Vindhyas and Satpuras are as old as 1.4 to 1.5 billion years. Vindhyas और Satpuras जो है 1.4 to 1.5 billion years पुराने हैं. ये रिफ्ट वैली बनी जब इंडिया सेपरेट हुआ गोंडवाना लैंड से. This rift valley got created when India got separated from Gondwana land. Amongst Vindhyas and Satpuras, Vindhyas are older compared to Satpuras. Vindhyas और Satpuras में Vindhyas Satpuras से ज्यादा पुराने हैं. ठीक है. So this is the rift valley through which the Narmada river flows. Now because it is flowing through a rift valley, it does not make a delta. It makes an estuary. ये जो रिवर है क्योंकि रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है, ये एस्टुरी बनाती है ना कि डेल्टा. Similar to that, the Tapi river also moves through a rift valley. Tapi भी एक rift valley से move करती है. It starts in a place known as Multai in the Baitul district of MP. MP का district है बैतूल, वहां पे एक जगह है मुल्ताई, वहां से तापी river start होती है and it also moves in a rift valley. To the north of this we have the Satpura. इसके नॉर्थ में है सतपुरा और इसके साउथ में है सतमाला एंड अजंता हिल्स. To the south of it, we have the Satmala and the Ajanta hills. Fine. So this is the Tapi river. ये हो गई हमारी तापी river. सतमाला और अजंता hills क्या है? Western Ghats के parts हैं. The Satmala and the Ajanta hills are the parts of Western Ghats. Fine. Narmada and Tapi. These are two of the most important west flowing rivers. Both are making estuaries. ये दो सबसे important west flowing rivers हैं. दोनों ही क्या बनाती हैं? Estuaries बनाती हैं. तापी को कई बार हम नर्मदा की twin river भी कहते हैं. Sometimes the Tapi is also known as the twin river of Narmada. Fine. Then we have some other rivers also. We have the Sabarmati river. This is the Sabarmati river which originates in the Aravallis and enters into the Gulf of Khambat. ये अरावलीज में ओरिजिनेट करके गल्फ ऑफ खंबात में एंटर करती है. वी हैव द माही रिवर विच ओरिजिनेट्स इन द विंध्यास एंड अगेन एंटर्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात. ये माही रिवर विंध्यास में ओरिजिनेट करके गल्फ ऑफ खंबात में एंड करती है. माही रिवर इंडिया की इकलौती रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है. दिस इज द ओनली रिवर ऑफ इंडिया विच क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार ये क्रॉस करती है. देन वी हैव दिस इज द वेस्टर्न घाट्स. यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे. वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में कुछ बहुत छोटी छोटी रिवर्स और हैं जो फ्लो करती हैं. देयर आर मेनी शॉर्ट रिवर्स दैट आल्सो फ्लो टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स अरेबियन सी. वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट करके अरेबियन सी की तरफ ये मूव करती हैं. ठीक है. वी हैव रिवर्स लाइक शेत्रुंजी, लाइक उल्हास, कालिंदी, मांडोवी, Zuari. We have Sharavati, Netravati, Pamba, Periyar.
These are some short rivers that originate from the Western Ghats and go into the Arabian Sea, and collectively these rivers are making a parallel drainage pattern. ये छोटी छोटी रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करके अरेबियन सी में जाती हैं और एक साथ अगर देखो तो ये रिवर्स पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा वी हैव सम रिवर्स विच शो इनलैंड ड्रेनेज। इंडिया में कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो इनलैंड ड्रेनेज भी शो करती हैं, मतलब वो किसी बड़ी वाटर बॉडी में एंड नहीं होती, वो लैंड पे ही डिसअपियर हो जाती हैं। They do not end into any big water body, they just end over land, just disappear over land, right? So the most important inland drainage system of India is the Luni River. Luni River, it starts from the Aravallis and flow to the west of the Aravallis. ये Aravallis से शुरू होती है और Aravallis के west में flow करती है। ये जो river है, initially इसको सागरमती कहते हैं। This river initially is known as the Sagarmati River, and to it gets added water of a river known as Saraswati River. And once that happens, once the water of Saraswati River gets added to the river, it is now known as the Luni River. So स्टार्ट होती है सागरमती के नाम से, इसमें सरस्वती एक छोटी सी रिवर है, सरस्वती रिवर, उसका पानी ऐड होता है और उसके बाद इसका नाम पड़ता है लूनी रिवर। लून मीन्स सॉल्ट, लून का मतलब सॉल्ट हुआ, ठीक है। सो इसका पानी बहुत सलाइन रहता है क्योंकि यहाँ पे वाटर एडिशन कम है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है। The rainfall over here is very less, the evaporation is very high, and that's why the water in this river is often quite saline. This river is an ephemeral river. ये ephemeral river है, मतलब कि बस सीजनल रिवर है, बस मॉनसून सीजन में ही जब बारिश होती है तभी दिखती है। This river is ephemeral, means it's seasonal, it is visible only in the monsoon season. We have another very short river over here known as the West Banas River. एक और छोटी रिवर है जिसका नाम है वेस्ट बनास रिवर, वो भी इनलैंड ड्रेनेज ही दिखाती है। दैट रिवर ऑल्सो शोज द इनलैंड ड्रेनेज। वी हैव अनदर रिवर विच ओरिजिनेट्स इन हरियाणा नोन एज द घग्गर रिवर। एक और रिवर है जो हरियाणा में ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है घग्गर रिवर, ठीक है। ये जो घग्गर रिवर है, कहा जाता है कि जो सरस्वती रिवर है, द सरस्वती रिवर which around which the Indus Saraswati civilization got created, जिसके अराउंड इंडस सरस्वती civilization बनी थी, ये उस सरस्वती रिवर का ही रेमिनेंट है। This river is the remnant of that Saraswati river, ठीक है। It just disappears in the Thar desert, ये थार डेजर्ट में जाके खत्म हो जाती है, ठीक। So this is the Ghaggar river, Luni river, West Banas river, three very important examples of inland drainage patterns in India. इंडिया में इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, लूनी रिवर, वेस्ट बनास रिवर और घग्गर रिवर, राइट। सो दिस इज अबाउट द पेनिनसुलर ड्रेनेज। पेनिनसुलर ड्रेनेज खत्म होता है। अब हम समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज जो है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनके बेसिस में हम इसके डिफरेंस समझेंगे। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। So here are a few aspects on the basis of which we'll differentiate between the Himalayan and the peninsular drainage. ये कुछ aspects हैं जिनके basis पे हम Himalayan और peninsular drainage जो है उसको differentiate करेंगे। पहला origin, जो Himalayan rivers हैं वो Himalayas से originate कर रही हैं। The Himalayan rivers they are originating from the Himalayas, whereas the peninsular rivers they are originating from the peninsular plateau. ये जो rivers हैं peninsular plateau से originate कर रही हैं। Drainage type Himalayan और peninsular river में कैसा है? What is the drainage type that we see in these regions, the rivers of these systems? In the Himalayan drainage system, we see antecedent river and the consequent river. हमें antecedent rivers भी दिखती हैं, हमें consequent rivers भी दिखती हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर जो उस रीजन के स्लोप क्रिएशन के पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं और कॉन्सिक्वेंट रिवर वो रिवर जो स्लोप क्रिएशन के बाद क्रिएट हुई है। The antecedent rivers are those rivers which have existed over there since before the creation of a particular slope or a particular gradient in that region, and the consequent rivers are those which got created after the slope got established.
Fine. So examples of antecedent river are Indus, Satluj, Brahmaputra. Indus, Satluj, Brahmaputra, Gomti, Ghaghara, the Kosi. These are examples of antecedent river. ये antecedent rivers के example हैं. Consequent drainage के examples Yamuna river हो गए, Ganga river हो गए. Yamuna and Ganga are examples of consequent drainage system. Fine. In this region, in the peninsular region, we find the consequent river. Plus we also find superimposed river. सुपरइम्पोज रिवर, कॉन्सिक्वेंट रिवर, ये सारी ही रिवर्स हमको यहाँ पे मिलती हैं. कुछ रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली से फ्लो करते हैं. देयर आर सर्टेन रिवर्स विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली लाइक नर्मदा, तापी. गोदावरी ऑल्सो फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट नोन एज द गोदावरी रिफ्ट. जो गोदावरी है वो भी एक रिफ्ट के थ्रू फ्लो कर रही है जिसको हम गोदावरी रिफ्ट कहते हैं. दामोदर रिवर भी एक रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है. द दामोदर इज ऑल्सो फ्लोइंग थ्रू अ रिफ्ट वैली, राइट? So these are some of the rivers. The superimposed example of superimposed river is the Subarnarekha river. जो Subarnarekha river है वो एक superimposed river है. Superimposed river drainage system का example है. Then are they perennial or seasonal? Perennial और ephemeral. क्या ये rivers perennial है या seasonal है? Seasonal river को ephemeral river, ephemeral rivers भी कहा जाता है. Fine. So these rivers, the Himalayan rivers are perennial. उनको पानी साल भर मिल रहा है. These rivers are getting water throughout the year. In the dry season, they are getting water through the melting of the glaciers, while in the other season, they are getting water through rainfall. ठीक है, इनको साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी मिल रहा है, प्लस इनको ग्लेशियर के मेल्टिंग से ड्राई सीजन में पानी मिल रहा है. On the other hand, most of the peninsular rivers except Kaveri are ephemeral or seasonal in nature. जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया है वहां की मेजर जो रिवर्स हैं वो सीजनल हैं. उनको बस साउथ वेस्ट मानसून से ही पानी मिल रहा है. दे आर गेटिंग वाटर ओनली थ्रू साउथ वेस्ट मानसून. एक एक्सेप्शन है कावेरी रिवर जिसको साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से ही पानी मिल रहा है. द एक्सेप्शन इज द कावेरी रिवर विच इज गेटिंग वाटर बोथ ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून एज वेल एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून. फाइन. सो दैट इज अबाउट द पेरिनियलिटी ऑफ दीज रिवर्स. ये हो गया रिवर्स की पेरिनियलिटी के बेसिस पे उनका डिफरेंशिएशन. सेडिमेंट लोड. देखो हिमालयन रिवर्स अगर स्टेज पे आए, हिमालयन रिवर्स आर इन द यूथफुल स्टेज. दे आर यंग रिवर्स, यूथफुल रिवर्स. द हिमालयन रिवर्स आर यंग, दे आर यूथफुल. सो यूथ स्टेज ऑफ दीज रिवर्स इज वेरी प्रोमिनेंट. इनका जो यूथ स्टेज है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. ऑन द अदर हैंड जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये ओल्ड रिवर्स हैं. याद करो 200 मिलियन साल पुरानी भी रिवर्स हैं कुछ इनमें से. सम ऑफ दीज रिवर्स आर एज ओल्ड एज 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड. So these rivers, their most prominent stages are the mature and old stage. इनके सबसे prominent stages क्या हैं? Mature और old stage. Fine. So ये जो हमारी rivers हैं, हिमालयन रिवर्स क्योंकि ये यूथफुल स्टेज में है, बहुत ज्यादा हाई ग्रेडियंट पे मूव कर रही हैं, इस वजह से इनकी इरोजनल पावर बहुत ज्यादा है. The Himalayan rivers, because they are youthful rivers moving at a very high gradient, that's why their erosive power is very high. And that's why these rivers carry a lot of sediments. इस वजह से ये जो rivers है बहुत सारे sediments carry करती है. ठीक. On the other hand, जो हमारी peninsular river है, दो reasons से इनमें sediment load कम है. These rivers, they have less sediment load because of two reasons. First reason being, they are in mature to old stage moving over a very light gradient. बहुत कम ग्रेडियंट के ऊपर ये मूव कर रही है, मैच्योर टू ओल्ड स्टेज है. प्लस इनका जो बेस रॉक है, द बेस रॉक ओवर विच दीज रिवर्स आर फ्लोइंग इज मेनली इग्नेस और मेटामॉर्फिक विच इज डिफिकल्ट टू इरोड. इनका जो बेस रॉक है जिनके ऊपर से फ्लो कर रही है बहुत डिफिकल्ट है इरोड करने के लिए क्योंकि ये मेनली इग्नेस या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. जो हिमालयन रिवर्स है मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर से मूव कर रही है, इस वजह से क्विकली इरोड करती हैं और डिपॉजिट करती है. Because the Himalayan rivers are mainly moving over the sedimentary rocks, they quickly erode and deposit material. Whereas the peninsular rivers cannot. Peninsular rivers ये नहीं कर सकती. इस वजह से जो peninsular rivers हैं वो इतनी पुरानी है पर फिर भी इनके जो डेल्टाज हैं, जो नई रिवर्स हैं हिमालयास की, उनसे बहुत छोटे हैं. So because of this reason, the peninsular rivers who are much older compared to the Himalayan rivers, despite their large age, their high age, their deltas are much smaller compared to the Himalayan rivers. Fine. Then meandering, because the peninsular rivers, they are moving over very hard rocks and do not carry many sediments. That's why their meandering action is also very limited.
जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ना वो ज्यादा लोड कैरी कर रही हैं और वो बहुत ही डिफिकल्ट रॉक्स के ऊपर, डिफिकल्ट टू इरोड रॉक्स के ऊपर मूव कर रही हैं, इस वजह से ज्यादा मियांडरिंग इनमें नहीं है, क्योंकि मियांडरिंग के लिए डिपोजिशन इरोजन दोनों रिक्वायर्ड है, because for meandering action both deposition and erosion is required, right? So these do not meander much, whereas Himalayan rivers, which have a lot of sediments and which are moving over the sedimentary rocks, they meander a lot in the plain regions. जो हिमालयन रिवर्स हैं जब ये प्लेन रीजन्स में आती हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे सेडिमेंट्स भी रहते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर से मूव कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा मियांडर करती हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स, ये बहुत सारे मियांडर्स और ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं. देन लास्ट एग्जाम्पल्स, very easy, Indus, Ganga, Brahmaputra are examples of the Himalayan rivers. यहाँ पे you can give examples in 3 categories. यहाँ पे आप 3 categories में example दे सकते हो, साउथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स. साउथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा, तापी, और नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स चंबल, चंबल, केन, बेतवा, right? So that is it about this session. I hope you might have gotten a better clarity about the drainage system of India. इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको अब एक बेटर क्लैरिटी मिल गई होगी, मैं ये होप करती हूँ. ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड कीप ऑन वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर सच अपडेट्स. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड.